क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो में हम लेंस फार्मूला प्रूव करने का तरीका सीखेंगे। ये 3 तरीके से प्रूव होता है, तीनों ही मेथड में बताऊंगा और उसके बाद इसका मैग्नीफिकेशन सीखेंगे हम कि लेंस फार्मूला में मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लास 10 में भी लेंस फार्मूला होता है, लेकिन वहाँ पे फार्मूला प्रूव करने का तरीका नहीं सिखाता। वो लोग सीधा ही फार्मूला याद करवा देते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल से सॉल्व करा देते हैं। तो क्लास 10th के जिन बच्चों को लेंस फार्मूला प्रूव करने का तरीका सीखना है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लेंस फार्मूला प्रूव करेंगे, पहले तो कन्वेक्स लेंस के लिए, उसके बाद बाकी के जो मेथड है 2 अलग सा, वो भी प्रूव करेंगे उससे भी। तो पहले हम कन्वेक्स लेंस का डायग्राम ड्रॉ करें। आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस बीच में थिक होता है और उसके जो कॉर्नर्स है, जो एजेस है, वहाँ पे थिन होता है। कन्वेक्स लेंस का यही डेफिनेशन है कि द लेंस व्हिच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस। लेंस का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और उसको हम ओ लेटर से दिखाते हैं। ये दिखा दिया ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद हमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और ये दोनों जो स्फेरिकल सरफेसेस है उसको बीचों बीच से कट करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दें हम। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है फोकस। तो पहले से हमें टारगेट रखें कि हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड होगा, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में, और रे लेंस को पार करने के बाद राइट साइड की तरफ आएगा, इसलिए हमें राइट साइड वाले फोकस की जरूरत है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट हम मार्क कर दें, वहाँ पे लिखते हैं कैपिटल F। ये कैपिटल F फोकस के लिए यूज करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट रखें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट जाएगी इधर लेंस की तरफ और उसके बाद लेंस को पार करने के बाद रिफ्रैक्ट होकर के देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो एक लाइन ड्रॉ करें पहले हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टॉप से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो एक रे ऑफ लाइट हमने ड्रॉ कर दिया। रे ऑफ लाइट पे हमेशा ही एरो लगाना है, ये बात मत भूलना। यदि एरो नहीं लगाते हो तो आपका ये गलत माना जाएगा, ये रे ऑफ लाइट नहीं होगा। तो हमने एरो लगा दिया। अब याद करो कि लेंस को पार करने के बाद ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, तो हमें पता है कि ये फोकस से पास होगा। तो ये फोकस से पास करा दिया लाइट को और यहाँ पे एरो लगा दो। तो इस तरह से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे था वो फोकस से पार हो गया। अब हमें दूसरा रे पार करना है, दूसरा रे ड्रॉ करना है जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से जाए। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो कभी डेविएट नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट पार कर जाता है। तो वो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर भी एरो लगा दे और ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट इस पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे मिला। तो इसी जगह पे इमेज बनेगा। ये देखो, ये टिप से आ रहा है, बिल्कुल टॉप पार्ट से आ रहा है, इसलिए टॉप पार्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो पार्ट इमेज में ऊपर जाता जाएगा। तो ये पार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इमेज का। देखो, ये टॉप एरो वाला पार्ट है वो नीचे आ गया है और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया और इमेज ये हो गया। अब हम नाम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का AB और इमेज में A', B' लिख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लिखने के तरीका पे। कुछ सेंटेंस लिखना होता है, ऐसा लिखो कि एन ऑब्जेक्ट AB इज हेल्ड परपेंडिकुलर। ये उल्टा T है, ये परपेंडिकुलर का निशान है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस बियॉन्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये फोकल लेंथ आपको याद होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो F तक का जो डिस्टेंस है तो उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। F कैपिटल F खुद है फोकस। तो ये दोनों तरफ ही रहता है, मतलब इधर फोकस इधर है। मैंने शुरू में बताया था कि हमें अभी राइट साइड वाले फोकस की जरूरत है, लेफ्ट साइड में हमने फोकस दिखाया नहीं है। और ये फोकस से थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट को रखे, क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज इस साइड नहीं बनता है। वो केस तो बाद में करेंगे हम। तो अभी हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस से थोड़ा सा दूर पे। अब इमेज बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे ये लिखा ए रियल इमेज A', B' इज फॉर्म्ड एज शोन। बस आप इतना लिख दो, क्योंकि ये बाकी के काम रे डायग्राम में खुद दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज बना हुआ है। अब चलते हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पे। तो ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', O आर सिमिलर।
अब ये दोनों ट्रायंगल फाइंड करो। देखो ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल है, ये नीचे का जो ट्रायंगल है वो, और ए डैश बी डैश ओ, तो ए डैश पॉइंट ये है, बी डैश एंड ओ, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। ये सिमिलर ट्रायंगल की बातें क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे, और हमें 10th क्लास में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं कि तीनों एंगल अलग अलग बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी एंगल बराबर दिख रहा है। तो एंगल बी पे, इस ट्रायंगल में ए बी ओ में एंगल बी 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर रखा है, और यहाँ पे इमेज में जो बी डैश है वो भी परपेंडिकुलर है, इसलिए वो 90 डिग्री होगा। तो बी और बी डैश इक्वल हो गया, दोनों 90 डिग्री है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जा रही है वो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल हो गया, तो दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा एंगल वैसे ही इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट लिखना नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर है, बस आप लिख दो कि सिमिलर है, क्योंकि क्लास 12th में आ गए और क्लास 10th में भी ये बात समझ जाते हैं बच्चे। आपको बस इतना लिखना है कि ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। हमने आपको बता दिया कैसे सिमिलर है, क्योंकि तीनों एंगल्स अलग अलग इक्वल है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके साइड्स को हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये दाहिने साइड में जो ट्रायंगल है उसका ए डैश बी डैश, और ये इसका ए बी इक्वल टू, अब ये ओ बी डैश अपॉन ओ बी। जिन बच्चों को ज्योमेट्री बहुत अच्छे हैं उनको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आता है वो आप ये देखो कि सिमिलर दिखाने के बाद हम साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं, इसलिए हमने ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी लिखा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगला पॉइंट लिखने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। यहाँ लेंस के बीच में एक, ये इस पॉइंट को नाम हम डी लिख देते हैं, और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मतलब डी और ओ को हम मिला देते हैं। तो इस तरह से ये डी और ए बी बराबर हो गया। अब दो ट्रायंगल फिर से हमें दिखाना है, वो दोनों ट्रायंगल होगा, यहाँ देख लो ओ डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। देखो ओ डी एफ, ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन है वो वाला ट्रायंगल, ये जो ओ डी एफ है वहाँ से, और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये ओ पे जो 90 डिग्री के एंगल है और यहाँ बी डैश पे जो 90 डिग्री का एंगल, वो दोनों बराबर हो, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। और पॉइंट एफ पे ये इधर वाला और इधर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इक्वल ही होता है हमेशा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया, इसको भी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। देखो ए डैश बी डैश अपॉन डी ओ इक्वल टू एफ बी डैश बाई ओ एफ। ये एफ पॉइंट पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है उसके एक साइड में तो ए डैश बी डैश है और दूसरे साइड में ओ बी है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हो गया ये। और इधर एफ बी डैश एंड ओ एफ, ये भी कोरस्पोंडिंग पार्ट है, तो इनको हमने रेशियो में ले लिया। और यहाँ पे डी ओ ए बी के बराबर है, वो लिख लेते हैं कि डी ओ की जगह पे ए बी लिख दिया, बाकी सारी चीज़ वैसे ही है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। यहाँ पे जो ज्योमेट्री का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी है, यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी है। तो इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम लिख दें कि ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश बाई ओ एफ। सभी डिस्टेंस को हमें ऑप्टिकल सेंटर में चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि वो साइन कन्वेंशन का रूल होता है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में हम साइन कन्वेंशन में भी बता दूंगा। देखो एफ बी डैश को देखो, ये एफ बी डैश यहाँ पे है। हमारा रूल ये है कि सभी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर के टर्म्स में लेना है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंसेस मेजर होता है। तो एफ बी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ बी डैश, तो ओ बी डैश यहाँ से यहाँ तक का है, उसमें से हम यदि माइनस कर दे ओ एफ तो हमारा एफ वी डैश बच जाएगा। तो वही लिखा हमने, एफ वी डैश को क्या लिखा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इस तरह से हमने साइन कन्वेंशन को फॉलो किया।
एक बार मैं शॉर्ट में साइन कन्वेंशन बता देता हूँ कि ये होता क्या है। साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट होता है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये बात तो मैं बता दिया हूँ कि लेंस में जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करने का काम आएगा तो कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। इसको हम डायग्राम ड्रॉ करके एक बार मैं बता देता हूँ। ये कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में थिक होता है और कोने पे जाकर के जो कॉर्नर है वहाँ पे वो पतला हो जाता है, और उसका मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ओ लेटर से दिखाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इसके बाद जो रे ऑफ लाइट इधर लेफ्ट साइड से आकर के लेंस को क्रॉस करेगा, वो जिस पॉइंट से कट करेगा, मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंस को पार करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगा उसको हम बोलते हैं फोकस। और रेज पे आप एरो जरूर लगाना। ये फोकस हो गया। तो ये कन्वेक्स लेंस में ये बात होती है, फोकस से होकर के ही लाइट पार करता है। और अब कनकेव लेंस हम ड्रॉ करें तो कनकेव लेंस बीच में थिन होता है और दोनों ही एजेस पे ये थिक होता है। इसका भी मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ लेटर से बताते हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। एक रे ऑफ लाइट लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे पे एरो जरूर लगा देना। और इसके बाद ये लाइट किधर से जाएगी, एक कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो गया था, लेकिन कनकेव लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आएगा, ये डाइवर्ज कर देगा। इसका नाम इसलिए डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा रे ऑफ लाइट। ये क्यों जाता है, इसका भी अपना कॉज है। अभी फिलहाल मैं एक आपको ये बता देता हूँ कि कनकेव लेंस के केस में ये डाइवर्ज हो जाएगा और उस पर भी हम एरो लगा लेते हैं यहाँ। इसके बाद हमें फोकस फाइंड करना है, क्योंकि ये जो लेंस से पार करने के बाद जो लाइट आया था वो फोकस पे मिला ही नहीं। तो अब हम इसको बैक ड्रॉ करेंगे डॉट लाइन से। तो डॉट 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 करके इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिए। और यहाँ पे ये जो एक्सटेंडेड लाइन का हो वो है कट किया हुआ। तो जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वहाँ पे हम लिखेंगे फोकस। वहाँ पे पहले मार्क कर दो और उस पॉइंट के पास में हम लिख देंगे कैपिटल F। तो इस तरह से दोनों ही लेंस में रेज पार करता है। अब हम चलते हैं अपने साइन कन्वेंशन की तरफ। तो पहला पॉइंट तो मैं बता ही दिया हूँ कि दोनों ही केसेस में डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन पॉजिटिव। अब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, देखो एरो आपने लगाया है लाइट के ऊपर, मतलब रे के ऊपर, वो हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये कन्वेक्स में भी कनकेव में भी। तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने वाली, वही है हमारा इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और इसके अपोजिट डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे उसको हमें निगेटिव लिखना है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उसको हमेशा ही दिक्कत होता रहता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि इस पे हमने एरो लगाया है। तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, और इधर की तरफ जाएंगे जब भी हम तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और इसके उल्टा इधर की तरफ जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट लाइट का, वो निगेटिव होगा। पहला पॉइंट ये था कि सारे ही डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, और ये दोनों केस के लिए है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ कनकेव लेंस का निगेटिव होता है। तो ये क्यों होता है वो समझ लो। हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइट आएगा, लेंस से पार होने के बाद जिस पॉइंट को वो कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको बोलते हैं फोकस। ये जो हमने रूल सीखा है उसका पहला पॉइंट है कि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेना है, और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यदि हम इधर की तरफ जाए राइट साइड तो ये हमें पॉजिटिव लेना है, ये रूल है पहला पॉइंट। इसलिए कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हमें ये राइट की तरफ जाना है, दाहिने हाथ की तरफ जाना है। और कनकेव में क्या होगा, क्योंकि कनकेव में
जो रे था पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो ऊपर की तरफ चला गया था, तो हमने इसको पीछे को मिलाया था। अब ऑप्टिकल सेंटर ए है, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यदि हम फोकस की तरफ जाएं तो देखो किधर जाना पड़ता है, हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। उसमें तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ गए थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिए थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इसलिए नेगेटिव लिखेंगे। सिंपल सी बात है ये। आपको कुछ याद नहीं होता है तो आप ये याद रखो कि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कनकेव लेंस में नेगेटिव लेना है। अभी आपको एक शॉर्ट बात ये भी रखना है कि जैसे कन्वेक्स में लास्ट का लेटर है एक्स, वो क्रॉस है, और ये प्लस में भी क्रॉस है, तो आपको इससे भी याद हो सकता है कि जहाँ पे क्रॉस लेटर आ जाए वहाँ पे उसको प्लस लेना है, और कन्वेक्स को प्लस लेंगे, कनकेव में हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हाइट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का जो हाइट होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की जो हाइट होगा वो नेगेटिव लेंगे। और ये ध्यान रखना ये दोनों ही केस में है, मतलब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के लिए है ये बात। अब आपको यदि ये सारी बातें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं फाइनल शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। ये डायग्राम है वो है हमारा ग्राफ से, और ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, वो हमें याद है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं नेगेटिव। तो यही बात आपको याद रखना है। ये ओरिजिन हो गया, मतलब यहाँ पे भी ओ लेटर है, यहाँ पे भी ओ लेटर है। इसको नाम तो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन हम याद करने के लिए इसको ओरिजिन की तरह भी मान सकते हैं। और ओरिजिन से यदि हम राइट साइड में जाए तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट की तरफ जाए तो नेगेटिव लेना है, ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे आए तो नेगेटिव। बस ये शॉर्ट पॉइंट आप याद रख लो, आपका साइन कन्वेंशन का सारा ही फॉर्मूला इसी में आ जाएगा। ये केस कनकेव लेंस के लिए भी है। ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है वो ओरिजिन की तरफ ले लो, और वहां से यदि हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो हम पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव लेना है। तो ये सारी बातें हो गई साइन कन्वेंशन की। अब हम चलते हैं अपने लेंस फार्मूला प्रूव करने में। तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया था कि ओ बी डैश अपॉन ओ बी इजकल टू होता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। ए एफ वी डैश को ही हमने चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि हमारा रूल होता है कि सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है ओ बी डैश फिर ओ एफ और ओ एफ, इनको हमें साइन कन्वेंशन लगा करके लिखना है यू वी और एफ के टर्म्स में। तो ओ बी डैश, पहले ये डिस्टेंस देखो है कहाँ, तो ये ओ है और ये बी डैश है। तो ओ बी डैश कौन सा डिस्टेंस हो गया? इमेज का डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम लेटर लिखते हैं वी। तो वी तो लिखेंगे, लेकिन अपना ये बात याद रखना है कि इसको निगेटिव लिखेगी पॉजिटिव। तो मैंने साइन कन्वेंशन बताया आपको, आप खुद बताओ कि ओ से बी डैश के लिए हम वी लिखेंगे और ये पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव? तो आंसर है इसका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं बी डैश तक जाने के लिए। तो ये हो जाएगा वी। और ओ बी क्या होगा? ओ बी के लिए तो हमें निगेटिव यूज करना होगा क्योंकि हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो पहले इन बातों को, ओ बी डैश को वी लिखे और ओ बी को माइनस यू। अब ओ बी डैश तो पहले ही वी लिख दिए, तो यहाँ पे वी लिख दिए। और ओ एफ को देखो, ओ एफ है फोकल लेंथ, कैपिटल एफ होता है फोकस, और जो स्मॉल एफ है वो है फोकल लेंथ। तो ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ लिखेंगे और ये हमें लिखना होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन लगा दिया और ओ एफ के लिए हमने एफ लिख दिया। नीचे में भी ओ एफ है तो वो भी एफ ही होगा। अब ये जो रे डायग्राम का जो ज्योमेट्री का काम था ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप इसको बड़े अच्छे से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लो पहले, उसके बाद कंपेयर करके हमें सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, वो भी याद रख लेना। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा काम है। देखो ये v और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो vf, और ये माइनस u को हमें v माइनस f से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो vf लिख दिया और माइनस u को हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u भी हो जाएगा।
और माइनस यू को माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यू एफ हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस और यू और एफ लिख दिया। इसके बाद हमें यू वी को एक तरफ कर देते हैं और वी एफ और यू एफ को एक तरफ कर देते हैं, मतलब जिस टर्म में एफ है उनको एक तरफ ले जाते हैं और जिसमें नहीं है उसको दूसरी तरफ। तो यू वी इधर आ गया, यू एफ यहाँ पे है और ये वी एफ जो पॉजिटिव है इक्वल के बाद वो जैसे लिखेंगे तो वो माइनस करके लिखना होगा। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ, दोनों साइड को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके दिखाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बेस को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। ये पहले लाइन में तो यू वी बाई यू वी एफ है ही, और यू एफ बाई यू वी एफ और माइनस का साइन लगा कर वी एफ बाई यू वी एफ, ये हो गया। अब जो जो लेटर्स कटने वाले उसको काटो। तो यहाँ पे देखते हैं ये यू यू कटेगा, काट दें उसको हम, ये वी कट जाएगा, ये भी कट गया। इधर रह गया एफ, क्योंकि ऊपर एफ नहीं है, कटने वाला नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या कटेगा, यू कट जाएगा और इधर से एफ कट जाएगा, एफ भी कट गया। यहाँ पे क्या क्या कटने वाला है, वी और वी कटेगा और एफ भी कटेगा। तो बाकी का जो लेटर्स रह गया उसको हम लिखे, तो ये हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब एक बात याद रखना है कि ये मेथड हम कब यूज करेंगे, तो ये कन्वेक्स लेंस का जब रियल इमेज होगा तब हम ये यूज करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन में है कि प्रूव लेंस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ए कन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज, तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। क्योंकि यदि वहाँ पे मेथड मेंशन है तो आपको वही फॉलो करना है। यदि वहाँ पे मेथड नहीं है, वैसे सीधा ऐसे लिख दिया कि प्रूव लेंस फॉर्मूला, तो हम कोई सा भी मेथड लेंगे। यदि मेथड लिख दिया तब तो यही मेथड लेना है। कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज वाला केस है। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तो उसका प्रूफ हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लेंगे। तो इस तरह से लेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया अपना। अब है इसका मैग्निफिकेशन का काम। तो मैग्निफिकेशन पहले सीखे, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो है उसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। उसको लिखते हैं m इजकल टू एच डैश बाई एच। स्मॉल m को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं और h डैश का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज और h हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई लोग इसमें h2 और h1 लिखते हैं। h2 और h1 लिखने से अच्छा है कि आप h डैश लिखो। डैश लगने का मतलब ये इमेज का हाइट हो गया और h लिखने का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि h डैश बाई h को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन वाले फार्मूला को हम u और v मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी चेंज करना होता है। तो इक्वेशन 1 से हम देखें तो ये है a डैश b डैश बाई ab इक्वल टू ob डैश बाई ob। वो पहले लिख लें एक बार, a डैश b डैश बाई ab अपॉन ob डैश बाई ob। तो a डैश b डैश क्या है, देखो a डैश b डैश है हाइट ऑफ इमेज और ये है नीचे की तरफ, इसलिए इसको हम माइनस h लिखेंगे। और ए बी है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट का हाइट, तो इसको हम h लिखेंगे। तो माइनस एच डैश बाई एच, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे में। हमने साइन कन्वेंशन में ये सीखा था कि जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में होता है उसको हमें निगेटिव लेना है। और इसमें डैश क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये इमेज का हाइट है। ये बात समझ में आ गया। अब ओ बी डैश को देखो, तो ये है इमेज डिस्टेंस, इसलिए हमने इसको v से लिखा। और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में है, इसलिए हम पॉजिटिव लिखे। और OB को, OB है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये लेफ्ट साइड में, इसलिए हम इसको माइनस लिखे। अब क्लियर सा हो गया कि ये माइनस सामने में आ जाएगा, या यहीं पे काट दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे माइनस को काट दो तो ये रह गया h डैश बाई एच इजकल टू v बाई यू। और h डैश बाई एच को हम m लिखते हैं क्योंकि यही हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इस तरह से m इजकल टू हो गया v बाई यू। तो पहला केस कन्वेक्स लेंस रियल इमेज का मेथड से हमने लेंस फार्मूला प्रूव करना सीख लिया। और ये बिल्कुल ही आपको नोट्स यदि बनाना चाहते हो तो इसको कॉपी कर लो और यही आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरा मेथड शुरू करते हैं, तो उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद कन्वेक्स लेंस का दूसरा केस शुरू करेंगे फार्मूला प्रूव करना। तो पहले हम लेंस ड्रॉ कर लें और उसमें ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हम दिखा देते हैं। उसके बाद हमें
फोकस भी दिखाना है तो फोकस मार्क करके F लिख दें। अब एक ऑब्जेक्ट रखते हैं लेंस के बिल्कुल पास में। यदि लेंस के पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, वो हमें याद करके रखना होगा। क्लास 10th में जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां पे सिखाते हैं कि कन्वेक्स लेंस कब वर्चुअल इमेज बनाता है। तो केस होता है सबसे लास्ट वाला कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखे तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो वही केस ये डील कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल पास में रख दिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में फोकस दिखाने की जरूरत नहीं है, पास में रख दोगे तो भी हो जाएगा। तो एक रे ड्रॉ करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ही टॉप पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो एक रे ड्रॉ कर दिया, रे पे एरो लगाना जरूरी है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो लेंस से पार करने के बाद फोकस से जाएगा, ये भी हमें पता है। ये ड्रॉ कर दिया, इस पे हम एरो लगा देते हैं एक। अब दूसरा रे किधर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो। तो ऑप्टिकल सेंटर से पार किया तो ये रे ऑफ लाइट कभी भी डेविएट नहीं होता, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। इस पे भी एरो लगा दे। इस तरह से ये दोनों लाइट को देखो, जो लेंस से पार करने के बाद ये कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम इधर मिलने का तो उम्मीद रखते नहीं है क्योंकि और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये एक दूसरे से दूर हो जाएगा। ये दोनों रे को हम बैक प्रोड्यूस कर दें तो ये मिल गया यहाँ पे। तो जहाँ पे मिला वहीं पे इमेज बनेगा। तो देखो ये टिप से आने वाली जो रेज है वो यहाँ पे बना, इसलिए ऊपर में ये टिप बनाएगा, मतलब एरो लगाएगा ऊपर में, और उधर से हम प्रिंसिपल एक्सिस तक इसको हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से अपना इमेज कंप्लीट हो गया। अब इसके पॉइंट्स के नाम लिखने हैं तो ऑब्जेक्ट में हम ए बी लिख देते हैं और इमेज में ये टिप है ऊपर में गया हुआ तो ये हो जाएगा ए डैश, क्योंकि ए डैश क्या है, ए का ही इमेज है, और नीचे बी का इमेज पे बी डैश बन गया। इस तरह से अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब लिखने के पार्ट शुरू करें। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन ओ एंड एफ ऑफ द लेंस। इसके बाद हम ये लिखें कि ये वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड एज शोन। इसके बाद अपना चलता है ज्योमेट्री का पार्ट। दो ट्रायंगल देखो ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। तो पहले ये फाइंड करो कहाँ पे है, ए बी ओ ये है और ए डैश बी डैश ओ ये दूसरा ट्रायंगल है। ए डैश बी डैश ओ बड़ा वाला है और ए बी ओ छोटा वाला है। अब ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए हमें तरीका पता है कि दोनों ट्रायंगल का सारे एंगल्स बराबर होना चाहिए। तो देखो ए डैश बी डैश ओ में बी डैश पे 90 डिग्री का है तो ए बी ओ में भी बी पे 90 डिग्री का है, ये दोनों बराबर हो गया। और पॉइंट ओ पे जो एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों में ही कॉमन है तो दो एंगल बराबर हो गया। तीसरा तो ऐसे ही बराबर होता है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आपको यहाँ पे सिमिलर होने के पॉइंट नहीं लिखना है। आप 12th क्लास में ये लिख रहे हो, चाहे 10th क्लास में भी लिखेगा तो भी आप ये सीधा ये लिखो कि ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। कैसे होता है वो अपने आप समझ में आ गया, वो मैथ वाला का काम है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास चल रही है, हम ये लिख देंगे सीधा सिमिलर है। तो सिमिलर है ट्रायंगल तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइड्स को रेशियो में लिखेंगे और ये साइड कौन कौन सा हो जाएगा तो ये आपको एक तरह से याद ही रख लो, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी, क्योंकि ये पहले भी था ऐसे ही। जब कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज का केस किया था हमने तभी भी ये पहला पॉइंट यही लिखा था। ये हमेशा ही ऐसे ही लिखना होता है, ये याद रख लो। इक्वेशन 1 ले लो, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी। यदि आपको देखना है तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी। बड़े ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग पार्ट और छोटे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो सेम होगा। अब एक काम करना है, यहाँ से ये जो जहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस पॉइंट का नाम लिख देते हैं डी। अब आपको दूसरा ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। वो ट्रायंगल है कौन कौन सा, ये है डी ओ एफ और दूसरा है ए डैश बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश एफ यहाँ पे है। ये भी दो ट्रायंगल हो गया, एक छोटा सा डी ओ एफ ये वाला है डी ओ एफ और फिर है ए डैश बी डैश एफ। देखो हमारा टारगेट ये होता है कि एक हम ओ के साथ दिखा दे और दूसरा एफ के साथ, दो ट्रायंगल ऐसे ही लेते हैं। तो अब ये दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर क्यों हो गया, क्योंकि बी डैश पे 90 डिग्री है तो इसमें ओ पे 90 डिग्री है और ये एफ वाला एंगल कॉमन है, दोनों में ही है ये। तो साइड्स को रेशियो में लो। तो ए डैश बी डैश बाई डी ओ, ये ए डैश बी डैश बाई डी ओ इज इक्वल टू, अब ये देखो एफ बी डैश, यहाँ पे तो ओ पॉइंट है ही नहीं तो ये है एफ बी डैश बाई
ओ एफ चाहे एफ ओ कह लो। तो इस तरह से ये रेशियो कंप्लीट हो गया। अब हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये डी ओ है उसको हटाना है, तो डी ओ और ए बी बराबर है, इक्वल है दोनों, तो इसलिए हम डी ओ की जगह पे ए बी लिख दिए और इक्वेशन इसको 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, लेफ्ट साइड में दोनों में ए डैश बी डैश बाई ए बी है, तो इसलिए राइट साइड वाले पार्ट इक्वल होगा। तो हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी डैश बाई ओ बी इजकल टू एफ बी डैश बाई ओ एफ। ये हो गया। अब चलते हैं हम साइन कन्वेंशन वाला पार्ट में, कि पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशन का कि सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो जिस लाइन में ओ लेटर नहीं है उसमें हम ओ लगाएंगे। देखो, तो ओ बी डैश बाई ओ बी यहाँ पे ओ से है, ओ से ओ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से ही ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया हुआ है। सिर्फ एक है ये एफ बी डैश, उसमें ओ नहीं है। तो एफ बी डैश को देखो, एफ इस कॉर्नर पे है और बी डैश इस कॉर्नर पे है। तो एफ बी डैश में यदि हम ओ लगाएं तो एफ बी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी डैश और ओ एफ को हम जोड़ेंगे तो ये एफ बी डैश बन जाएगा। इसके बाद हमें यू वी एफ लगाना है और प्रॉपर साइन यूज करना है, मतलब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन आपको याद है। ओ बी डैश के लिए बात करें, ओ बी डैश क्या है, ये तो इमेज का डिस्टेंस है क्योंकि बी डैश पे इमेज बना हुआ है और ये लेफ्ट साइड में, इसलिए हम इसको माइनस वी लिखेंगे। और ओ बी को क्या लिखेंगे, तो बी पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ओ बी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इसमें माइनस लगाएंगे, तो ओ बी को माइनस यू लिख दिया। अब ओ बी डैश ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये माइनस वी है। अब ओ एफ, देखो ओ एफ फोकल लेंथ है तो इसको हम स्मॉल एफ से लिखाएंगे, और ये है राइट साइड में इसलिए प्लस है। आपको वैसे भी याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो ये सारी बातें लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ये सारी बातें लिखने के बाद इसको एक बार देखें, ये दोनों माइनस कट जाएगा, इसको काट दिया। अब जो बाकी रह गया उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये v इंटू एफ हो गया, इधर u रहेगा और इधर रह जाएगा माइनस v और प्लस f, तो उसको मल्टीप्लाई करें, u और माइनस v को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस uv, u को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस uf। अब जो टर्म्स f वाला है उनको एक तरफ रखें और जिनमें f नहीं है उनको दूसरी तरफ रखें। तो uv को हम इधर कर देते हैं साइड चेंज, तो प्लस में आ जाएगा, और uf पहले से पॉजिटिव है, और vf को साइड चेंज करेंगे तो ये पहले पॉजिटिव था अब ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम होता है डिवाइड करना दोनों तरफ uvf से, और इसके बाद हम यहाँ पे हम बेस को अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया। अब जो लेटर्स कटने वाला है काट दे एक एक करके। तो यहाँ पे देखो u और u कट गया, v और v कट गया, यहाँ पे u कटेगा और f कटेगा, यहाँ पे v कट गया और f कट गया। इसके बाद जो बाकी है वो लेटर्स लिख दें, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला ये प्रूव हो गया। आपको ये याद रखना है कि इस मेथड से हम कब फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तो कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का केस जब दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में ये है कि प्रूव लेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, तो उस समय हमें ये मेथड यूज करना है। मैं फिर से बोल देता हूं, यदि मेथड गिवन नहीं है तब तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे ये दूसरा तरीका चल रहा है, इसके बाद एक और रहेगा कनकेव लेंस वाला। फिलहाल इसको हम मैग्निफिकेशन जल्दी देख ले। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पहले जैसा था कन्वेक्स लेंस रियल इमेज के केस में वैसे ही है, ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन नहीं बदलता। तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे m इक्वल टू h डैश बाई h। सभी मीनिंग आपको पता है। स्मॉल m होता है मैग्निफिकेशन, h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इक्वेशन 1 में देखें तो ये इक्वेशन है 1। तो इक्वेशन 1 से हमने ले लिया a डैश b डैश बाई ab इक्वल टू ob डैश बाई ob। अब यहाँ पे a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश है हाइट ऑफ इमेज, तो उसको हम h डैश लिखेंगे और ये ऊपर में है इसलिए हमें पॉजिटिव लेना होगा। और ab है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि h से लिखते हैं और ये दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया h डैश बाई h। अब ob डैश की बात करें तो ob डैश होता है v और ये लेफ्ट साइड की तरफ है ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए इसको माइनस लिखेंगे और माइनस v हो गया। ob होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि u लेटर से लिखते हैं और ये हो गया माइनस u। यहाँ पे दोनों ही निगेटिव साइन कट जाएगा, तो बाकी रहेगा हमारे पास h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u, और हमें पता है h डैश बाई h को हम
मैग्निफिकेशन बोलते हैं, M लेटर से लिखते हैं उसको, और V/U। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का केस कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से लेंस फार्मूला प्रूव करते हैं तीसरे तरीके से। ये केस है कनकेव लेंस का, तो पहले कनकेव लेंस बना दे और मिडिल पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, O लेटर से दिखाते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर O से ही जाता है ये। तो कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, उसको कहीं पे भी रख दे ऑप्टिकल सेंटर से और इन्फिनिटी के बीच में, तो किसी भी जगह पे एक ऑब्जेक्ट रख दो, वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पर एरो लगा दो। ये रे ऑफ लाइट किधर से जाएगा वो बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए ये डाइवर्ज होगा, मतलब दूर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये बेंड नहीं होगा, ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस चला गया। इस पे अभी हम एरो लगा दें। ये लाइट बैक ड्रॉ करना होगा हमें, ताकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मिले। तो यहां पे मिला, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम फोकस, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं। अब दूसरा रे ऑफ लाइट भी लेना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो वो भी हम लिख दे। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला लाइन ड्रॉ कर दिया और इस पे एरो लगा दे। अब इमेज कहाँ पे बना, तो इमेज ये दोनों लाइन जो जहाँ पे कट किया है वहीं पे बनेगा, क्योंकि इसमें एक लाइन को हमने बैक ड्रॉ किया है, तो इसलिए इमेज वर्चुअल बनेगा। ये ध्यान रखना कि जब लाइन अपने आप नहीं मिलता है तब वर्चुअल इमेज बनता है। तो इस तरह से ये टिप का जो है, टिप का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का जो अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, उसका इमेज डॉट से यहाँ पे दिखाएंगे हम और उसमें एरो लगा देंगे और उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला देंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट के लिए नोटेशन लिखना है, तो ये AB हो गया और इमेज के लिए A', B'। ये तो ड्राइंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। लिखने में चले तो वैसे ही जिस तरह से हमने पहले दो केस लिखा था, उसी तरह से यहाँ पे भी लिखने का तरीका शुरू करें हम। एंड ऑब्जेक्ट AB इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस। ए कनकेव लेंस है, ए वर्चुअल इमेज A', B' इज फॉर्म एज सोन। अब ये बाकी का जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे लिखाना जरूरत नहीं है, हमने इमेज ड्रॉ करके दिखा दिया है। इसके बाद ज्योमेट्री का पार्ट शुरू होता है, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B'। ये देखो ABO और A', B', ये दोनों सिमिलर है क्योंकि B पे और B' पे 90 डिग्री के एंगल है और O एंगल कॉमन है दोनों में, तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। अब हमें साइड्स को रेशियो में लेना है, तो ये तीसरा मेथड चल रहा है। मैं दूसरे मेथड में ही बोला था कि ये पॉइंट दोनों में ही, दोनों क्या तीनों में ही कॉमन है। A', B' बाई AB इक्वल टू OB' बाई OB। इसको पहला इक्वेशन मान लें हम। दूसरा इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग करना होता है, तो वो ड्रॉ कर दो। यहाँ से जहाँ से लाइट डाइवर्ज हो गया था वहाँ से हम O को ज्वाइन कर दे और उस पॉइंट का नाम दे दे D। अब हमें दो ट्रायंगल फिर से दिखाना है, DOF और A', B', F। ये पॉइंट कैसे याद रखना है कि पहला फिगर हम O के साथ लेते हैं और दूसरा फिगर F के साथ। तो A', B' बाई DO, देखो A', B' बाई DO इजकल टू FB' बाई OF। DO को हटा करके AB लिखना है क्योंकि DO और AB आमने सामने हैं और दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसलिए पैरेलल ही होगा और इक्वल भी होगा। तो इसलिए DO और AB इक्वल है और DO को हम AB से हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर दे। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट साइड वाले को हम लिख दें तो ये हो जाएगा OB' बाई OB इजकल टू FB' बाई OF। अब हमारा पॉइंट ये होता है कि सभी डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर से लिखे, तो जिसमें O लेटर नहीं है जिस डिस्टेंस में, उसको हम O लेटर में चेंज कर देंगे। तो FB' में O नहीं है तो FB' को क्या लिखेंगे, देखो FB', ये है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लिखना है तो इसको लिखेंगे OF माइनस OB'। OF माइनस OB' क्या हो जाएगा, FB'। तो FB' की जगह पे लिख दे OF माइनस OB'। अब हमें UVF लिखना है और प्रॉपर साइन के साथ। तो OB', देखो OB' क्या है, ये इमेज डिस्टेंस। OB' को लिखेंगे हम V और इसमें माइनस लगाना होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और OB हो जाएगा U और इसमें भी माइनस लगेगा, तो दोनों माइनस लग गया। और OF, देखो OF, वैसे भी आपको याद रखना कि ये कनकेव लेंस है, OF माइनस होगा क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो OF को लिख दिया माइनस F
माइनस का साइन लगा दिया और ओ बी डैश को देखो, ओ बी डैश क्या है, ये वी है, उसको निगेटिव में लिखना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में पहले भी लिखा था ओ बी डैश की जगह पे माइनस भी, यहाँ पे भी ओ बी डैश की जगह माइनस भी लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर में जो निगेटिव साइन है वो है ही, तो ओ एफ के लिखे हम माइनस एफ। इसके बाद यहाँ पे अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन यूज करें, ये और माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी बाई यू और इसको सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा माइनस एफ और प्लस वी, और नीचे का माइनस एफ है ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम तो माइनस वी एफ और यहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस यू एफ और प्लस यू वी। हमारा रूल क्या होता है यहाँ पे कि यू वी जो f नहीं है जिस टर्म में उसको एक तरफ रखे और दूसरी तरफ हम f वाला टर्म्स रखे, तो यू वी को अलग रख दिया और ये जो यू एफ था वो दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो गया। अब डिवाइड करें दोनों तरफ यू वी एफ से, ये प्रोसेस आपको पहले से पता है, उसके बाद हम अलग अलग कर देते हैं बेस को। अब जो टर्म कटने वाला है उसको काट देते हैं, ये v और v कट गया, एफ और एफ कट गया, यहाँ पे u कट जाएगा, एफ एफ कट गया, यहाँ पे u कट गया और v कट गया, जो बाकी रहेगा उसको लिख दे तो ये हो गया माइनस वन बाई यू और प्लस वन बाई वी इजकल टू वन बाई एफ। यही हमारा लेंस फार्मूला है, इसको रीअरेंज कर दे, ये माइनस वाला टर्म को पीछे लिख दिया और ये लेंस फार्मूला प्रूव हो गया वन बाई एफ इजकल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जब कनकेव लेंस का केस दिया हो, मतलब प्रूव लेंस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं है, इसलिए कनकेव लेंस के लिए हमेशा ही वर्चुअल इमेज का ही केस आएगा। इमेज यहाँ पे वर्चुअल है, हमने पहले बात कर चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन की हेल्प से बना हुआ है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन पहले से पता है आपको कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखते कैसे इसको, m इजकल टू एच डैश बाई एच, और इसको हम इक्वेशन 1 से ये हेल्प लेते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इजकल टू ओ बी डैश बाई ओ बी, वो लिख दिया। इसके बाद हमें एच डैश और एच और वी यू लिखना है और उसमें साइन भी ठीक ठीक लगाना है। देखो तो ए बी डैश को हम एच डैश लिखेंगे क्योंकि ए बी डैश इमेज का हाइट है और ये ऊपर ही है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसलिए पॉजिटिव आएगा। और ए बी ये है ऑब्जेक्ट का हाइट, ऊपर है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखो ओ बी डैश है वी और ये लेफ्ट साइड में है डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए माइनस, और ओ बी में भी माइनस आएगा। ये दोनों माइनस कटेगा तो ये रह गया एच डैश बाई एच को हम m लिखते हैं और v बाई यू को v बाई यू। तो इस तरह से लेंस फार्मूला कनकेव लेंस के हेल्प से भी प्रूव हो गया। हमने टोटल 3 केस डील किया यहाँ पे लेंस फार्मूला के लिए, और मैग्निफिकेशन भी सभी केस में हमने बता दिया। इस तरह से लेंस फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार समरी में देख ले कि इसमें हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो से। तो एक तो लेंस फार्मूला क्या होता है, ये 1 बाई एफ इजकल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एच डैश बाई एच। लेकिन जब हम इसको यू और वी के टर्म्स में लिखते हैं लेंस के केस में तो एम इजकल होता है वी बाई यू, और दोनों ही m है इसलिए हम एच डैश बाई एच को v बाई यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 फार्मूला सीखा।